सो बेसिकली आज हम लोग क्या करेंगे, अनुपात और समानुपात का सेकेंड पार्ट है आज हम लोग का, ठीक है। और एक्सरसाइज कौन सा है, 5.2, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को पहले क्लियर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है बताइए, निम्नलिखित समानुपात में x का मान निर्णय करना है। क्या करना है, x का मान निर्णय करना है। तो इसको समझने से पहले हम लोग को प्रोपोर्शन को समझना होगा कि प्रोपोर्शन होता क्या है, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है, पहले इसको समझेंगे फिर इस सम्स को करेंगे हम लोग, ठीक है। तो थोड़े से टाइम लेके पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, सपोज करिए कि अगर 2:5 है, क्या है भाई, 2:5 है, ठीक है ना। 2:5 है तो आप इसको क्या, अच्छा और एक मैं लिख रहा हूं 4:10, 4:10। तो आप बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप इसको कैंसिल करोगे ना तो देखोगे 2:5 ही आएगा, 2:5 ही आएगा। इट मीन्स दैट वर्ड कि अगर 2:5 को हम 2/5 और इसको हम लोग 4/10 लिख सकते हैं, है ना। तो ये दोनों क्या है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप एक चीज देखोगे, जब इन दोनों में इससे और इससे मल्टीप्लाई करोगे ना क्रॉस में, तो देखोगे सेम आएगा। देखो ये कितना आ रहा है, 20 आ रहा है इस तरफ में, और इस तरफ में भी देखो 20 आ रहा है ना। तो ऐसा अगर आपको हालात मिले तो हम लोग बोलेंगे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, या फिर ये समानुपात है। क्या बोलेंगे, समानुपात, है ना। चैप्टर के नाम लिखा था ना, अनुपात और समानुपात। तो अनुपात तो हम लोगों ने देख लिया, और आज हम लोग समानुपात को अच्छे से देखने वाले हैं। तो ये चीज समझ में आया क्या, अनुपात और समानुपात, पक्का समझ में आया सभी को, ठीक है। तो इस समानुपात को हम लोग ऐसा लिखते हैं, ध्यान से देखो, 2:5 as2, इसको क्या बोलते हैं, as2। जैसे एक सिंगल साइन को हम लोग is2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, is2। तो डबल साइन को क्या बोलेंगे, as2, ठीक है, as2 4:10। समझ में आया। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि ये जो S2 है ना, इसको कन्वर्ट करने के लिए, यानी इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीका है, 2-3 तरीका है, एक बार समझ लेना। आप देखे थे 2/5, तो ये पहला टर्म था, और 4/10 ये कौन सा टर्म था, फोर्थ टर्म था। तो अब देखो ना, पहले का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, फोर्थ का। मैंने फर्स्ट का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है बेटा, फोर्थ का। और सेकेंड का किसके साथ हो रहा है, थर्ड का। तो आप चाहो तो डायरेक्ट करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 4 एंड सेकेंड मल्टीप्लाई बाई थर्ड। एक तो ये नियम है, एकदम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो पता है, 2:5 को 2/5 लिखो, इक्वल टू, ये जो S2 दिख रहा है ना, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इक्वल टू लिख सकते हो। इक्वल टू लिख दिया और 4/10 लिख दिया। फिर देखो वही हालात फिर से बन रहा है आपका, बन रहा है ना। मतलब आप कहीं से भी करो, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर समानुपात की बात अगर आए, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई लास्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाई बाई थर्ड। बात समझ में आया आप लोग को। चलो एक पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन को देखो पहले, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं सारा, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया ना आप लोग को, ठीक है। S2 भी समझ में आ गया होगा। चलो अब ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में कराऊंगा, दूसरा खुद करोगे। क्या लिखा है, 10:35 S2 x:42। तो मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय लास्ट करो, कर लो भाई। तो 10 into 42 इज इक्वल टू 35 into x, ठीक है। अब क्या करो, जो वेरिएबल वाला पार्ट है ना, उसको आप इस तरफ में लिख लो। तो 35 into x इज इक्वल टू 10 into 42। नाउ x इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 into 42 अपॉन में क्या आएगा बेटा, 35। कैंसिल करिए 7 के टेबल से, 7×6 = 42, 7×5 = 35, 5 एकम 5, 5 दूनी का 10। तो आप देखो x का जो वैल्यू आ रहा है वो 12 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 12 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा कितना आ गया, 12। एट द प्लेस ऑफ x क्या होगा हमारा, 12 होगा। बोलो बात समझ में आया क्या, ठीक है। नंबर 2 देखो, नंबर 2 क्या है क्वेश्चन, x:50 S2 3:2, ठीक है। क्या करेंगे बताओ, इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं, x/50 लिखते हैं और S2 को हम लोग इक्वल टू करते हैं 3/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा बताइए,
2x is equals to 50 into 3. So x is equals to 50 into 3 अपॉन में 2. 2 से कैंसिल करो, कितने बार में? 25 बार में. तो x की वैल्यू कितना आ गया भाई? 75. ठीक है ना. तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर ही दिया यहाँ पे. बोलो कोई डाउट था क्या? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा. क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कितने क्वेश्चन है भाई? 4 क्वेश्चन है टोटल. ठीक है ना. जिसमें से क्या बोला? निम्नलिखित संख्या के चतुर्थ समानुपात निकालना. चतुर्थ मतलब फोर्थ वाला निकालना है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कैसे. फर्स्ट रेशियो सेकेंड एस टू थर्ड फोर्थ. ठीक है ना. तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई फोर्थ, सेकेंड मल्टीप्लाई बाई थर्ड, ये था. तो पहला नंबर बताता हूं आपको. ठीक है. नंबर 1 क्या बोला? 1/3 इज टू 1/4 इज टू S2 बोलेंगे यहाँ पे. 1/5 इज टू x लेट कर लेंगे यहाँ पे. लेट कर लेंगे. ठीक है. तो क्या मैंने बताया था? फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई लास्ट. सो 1/3 इंटू x इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/5. ये 3 ऊपर चला जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू ऊपर हुआ 3 और नीचे हुआ 5 का 20. तो आपका आंसर क्या हुआ? 3/20. समझ में आया क्या सभी को? पक्का? हाँ भाई बोलो. सभी को समझ में आया? देखो अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन ये ना पॉइंट में है, तो पॉइंट से घबराओगे नहीं ना? पक्का कर लोगे? तो ये होमवर्क में रहेगा नंबर 2. नंबर 3 में करवा रहा हूं. थोड़ा सा अलग है, वेरिएबल से, इसलिए हो सकता है आप लोग कंफ्यूज कर जाओ. ठीक है. तो नंबर 3 देखो ध्यान से. क्या लिखा है पहले? एक्स स्क्वायर वाई इज टू वाई स्क्वायर एक्स, नहीं वाई स्क्वायर जेड है ना. वाई स्क्वायर जेड. ठीक है. एस टू जेड स्क्वायर एक्स इज टू, यहां पे पी लेट करेंगे. क्यों पी लेट करेंगे? कोई बताएगा क्या? एक्स क्यों नहीं करेंगे? एग्जैक्टली क्योंकि इसमें तो वेरिएबल्स में एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई तो लेट करने से रहे. ठीक है. तो हमें लेट क्या करना होगा? उसको छोड़ के. तो कुछ भी लेट कर सकते, क्यों लेट कर सकते, तो हमने पी लेट कर लिया. तो इसमें भी सेम रूल क्या है? फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई लास्ट इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर जेड इंटू जेड स्क्वायर एक्स. ठीक है भाई. तो पी निकालना है, तो लिखिए पी इज इक्वल्स टू कितना हो गया? वाई स्क्वायर जेड इंटू जेड स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई. ठीक है भाई. देखो एक एक्स से एक्स कट रहा है, एक ही एक्स कट रहा है, तो दूसरा नहीं कट रहा है. वाई है ना, एक वाई से वाई कट रहा है. तो देखो क्या बच रहा है ऊपर में? वाई जेड क्यू बच रहा है. वाई जेड क्यू बच रहा है और नीचे में एक एक्स बच रहा है ओनली, और कुछ नहीं बच रहा. समझ गया? तो ये हमारा आंसर हुआ फोर्थ टर्म. बोलो कोई डाउट? अच्छा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन को देख के जो है ना डरते हैं कि भाई ये कैसे होगा. तो इसमें अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है ना, तो आप नहीं कर पाओगे, है ना. तो फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को करने से पहले. ठीक है. तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि आपको फॉर्मूला आता होगा. अगर नहीं आता है फिर भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता दूंगा इस क्वेश्चन के साथ. ठीक है ना. चलो तो क्वेश्चन पहले हम लोग कॉपी करते हैं. क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4. P minus Q is to P square minus Q square as to P square minus PQ plus Q square as to is to, यहाँ पे x लेट करेंगे. ठीक है ना. P लेट नहीं कर सकते क्योंकि P इसमें P भरा हुआ है पूरा. ठीक है. अब ध्यान से देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई. सबसे पहले फर्स्ट मल्टीप्लाई into x is equals to p square minus q square and p square minus pq plus q square. ठीक है. ये p and q इसके नीचे आएगा, तो लिखिए x इक्वल्स टू. अच्छा ये वांटेड फॉर्मूला है, पता है ना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b. स्प्लिट कर लीजिए. a माइनस b a प्लस b. भाई ए बी बोल रहे लिख रहे हैं पी एंड क्यू. ए और बी किस लिए? क्योंकि रेफरेंस के लिए हम लोग उसको किसके लिए? रेफरेंस के लिए. फॉर्मूला ए और बी में ही हम लोग लर्न करते हैं, करवाते भी है. ठीक है. पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर.
ठीक, और नीचे क्या होगा भाई, P minus P माइनस क्यू, P minus P minus P माइनस क्यू कैंसिल हो गया। अच्छा ये देखो P प्लस क्यू ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, Q का पी क्यू प्लस क्यू क्यू, मैंने ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है। तो हम लोग डायरेक्टली एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, पी क्यू minus प्लस ना क्यू क्यू, क्योंकि ये प्लस पे है, ये प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस रहता है, समझ गए क्या। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। कोई डाउट यहां तक बताओ किसी को भी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इस पर मोटिवेशन हो जाए, ठीक है, क्या है बताओ, कौन करके बताएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। करनी ही पड़ेगी, ठीक है, इसका कोई विकल्प नहीं है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, नहीं करोगे तो क्या होगा, कल खराब हो जाएगा, आज भी खराब हो जाएगा। आज तो है ही है खराब है ना, तो इससे अच्छा है कम से कम आज कड़ी मेहनत कर लो, है ना। इस बंदे को कौन जानता है, कौन है? हंस लो, कौन जानता है बताओ, गोल्ड मेडल है सबके पास। माइकल फेल्प्स, इसका नाम है माइकल फेल्प्स। ये कहाँ का है, अमेरिका का है, ठीक है, और ये स्विमर है, ठीक है। ये एक ओलंपिक में 24 मेडल जीता था, एक ओलंपिक में, ओनली वन ओलंपिक में 2004, ठीक है, और टोटल 28 मेडल इसने जीता है अपने लाइफ में, देखो मतलब एक साल में 24 जीत लिया। हाँ, ठीक है, और पूरा कोई कंट्री मिलकर इतना नहीं जीता जितना इसने अकेले जीता था। ये क्यों पता है, ये अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है। ये ऐसा मत सोचो कि बस ऐसे गया और जीत गया, तो ऐसा कभी नहीं होता है, किसी के साथ मिरेकल नहीं होता है, ठीक है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है, करना ही पड़ेगा, बस एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन यही है, छोड़ दो, मत करो, नहीं होगा, ठीक है, करने वाले के लिए एक ही ऑप्शन है, करना है बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स दिया है। देखो अभी तक आपको 3 टर्म्स दिया था, पहला दूसरा तीसरा, या फिर बीच में एक मिसिंग था, ठीक है ना, मतलब 3 टर्म्स आपको मिलते थे, यहाँ पे 2 ही टर्म्स मिल रहा है, और आपको बोला कि तृतीय समानुपात आप निकालिए, क्या निकालिए, तृतीय समानुपात निकालिए, ठीक है ना। तो एक मैं यहाँ पर रूल बता दूं आपको, एक मेथड बता दूं कि इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो सेकंड टर्म होता है ना उसको 2 बार लिखना होता है, सेकंड टर्म को क्या लिखना होता है, 2 बार लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लेट कर लेंगे कि लेट द थर्ड टर्म भी एक्स, ठीक है। लेट करने के बाद देखो 5 लिखा हमने, इस टू 10, इसको मैंने क्या बोला, सेकंड टर्म को 2 बार लिखने के लिए, तो फिर से 10 लिखो, फिर एक्स लिखो। अब ये फोर्थ पे है एक्स, तो ये मत सोचना कि फोर्थ टर्म है, नहीं, ये कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म ही है, ये क्या है, सेकंड टर्म ही है, सॉरी तृतीय पूछा था, तृतीय सेकंड वाले को 2 बार लिखना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10, सो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 10 इंटू 10 बाई 5, कैंसिल करो कितने बार में, 2 बार में, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, 20, तो तृतीय समानुपात कितना है हमारा, 20, समझ आया क्या। अच्छा ये एक पॉइंट वाला मैं करवा देता हूं आप लोगों को, इसके पहले वाले में पॉइंट वाला नहीं करवाया था, यहां करवा देता हूं, 0.24 इज टू 0.6 एस टू 0.6, है ना, एस टू इज टू एक्स, ओके। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई करो, 0.28 लास्ट इज इक्वल टू 0.6 इंटू 0.6, सो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.6 इंटू 0.6 अपॉन 0.24, पॉइंट को रिमूव करो पहले करने के लिए, ठीक है। तो ऊपर वाले को रिमूव करोगे तो यहाँ पे नीचे 10, फिर से एक और 0, एंड इसको रिमूव करने के लिए ऊपर 100, ठीक है, ये 100 कट गया, ठीक है। 6 से काटो कितने बार में, 4 बार में, इसको 2 बार में, तो इसको 3 बार में, तो आप देखो 3/2 आ रहा है, तो इसको 1.5 लिख सकते हो, नहीं क्योंकि पॉइंट में है ना, फ्रैक्शन में तो है नहीं ना, जहां पे फ्रैक्शन में हो वहां पे फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, जहां पे पॉइंट में हो वहां पे पॉइंट में ही रखना पड़ेगा आपको, ये बात याद रखना, जैसा दिया है वैसे ही आपको करना पड़ेगा, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पी क्यू स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर आर, इसको 2 बार लिखो,
क्यू स्क्वायर आर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, ठीक है भाई। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई लास्ट इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर आर इंटू क्यू स्क्वायर आर, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, क्यू स्क्वायर आर into क्यू स्क्वायर आर अपॉन में PQ. पी क्यू क्यू स्क्वायर। देखो बेटा क्यू स्क्वायर दो है ना, एक तो क्यू स्क्वायर को कैंसिल कर लेगा, ऊपर में क्यू पी स्क्वायर है ही नहीं, तो हम लोग फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर by P. बाई पी क्यू, दैट्स इट, खत्म, कुछ नहीं है इसमें, समझिए क्या। एक आर यहाँ भी है, एक आर यहाँ भी है, दो आर है ना, तो आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। देखो नंबर लास्ट भी करवा ही देता हूं, ठीक है। नंबर 4, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज टू, इसको दो बार लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर एज टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज टू टी, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ गए ना, Yes, sir. हाँ समझ जाना, ठीक है, कर लेना भाई, ठीक है, अगर सीख रहे हो तो करना होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लो कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से आ ही गया तुम्हारा, Confirm. ठीक है, ये नहीं तो कोई और सही, ठीक है, लेकिन आएगा क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि ये 5 और 80 ही हो, 6 और 60 भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं तो कोई और सही, लेकिन आएगा जरूर, समझ में आया। चलो तो नंबर 1 क्या है, देखो ध्यान से, 5 है ना, एवं 80 है, और इसका कौन सा बोला है, मध्य सम अनुपात, क्या बोला है, मध्य, मध्य मतलब मीन, क्या बोलते हैं इसको, मीन मतलब सेकंड वाला, और मैंने क्या बोला था, सेकंड वाले को 2 बार लिखने के लिए, मैंने बोला था सेकंड वाले को 2 बार लिखने के लिए, यहां भी सेकंड वाले को 2 बार लिखेंगे ना। तो लेट कर लेंगे पहले कि मध्य सम अनुपात क्या है बेटा आपका, 5 और 80. अरे लेट करेंगे एक्स ना, ये तो फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ है, मध्य वाला जो है क्या बोलते हैं गायब है, वही निकालना अपने को, तो लिखेंगे 5 is to X. एस टू एक्स, ठीक है, इज टू 80, ठीक है, समझ गए। सेकंड वाले को हमेशा क्या लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं, सेकंड वाले को 2 बार लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से 5 इंटू 80 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, तो एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को इधर लिख लो वेरिएबल को हमेशा, और इधर लिखो 5 इंटू, अच्छा 5 इंटू 80 कितना होगा, 400, कितना होगा भाई, 400. लिख लेते हैं अच्छे से, 400। अच्छा आपको पता है ना जब स्क्वायर इधर से रिमूव होता है तो इधर स्क्वायर रूट आता है, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट 400, भाई 400 का जो स्क्वायर रूट होता है कितना, 20 होता है, 20 इंटू 20, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया भाई, 20, दैट्स इट, खत्म। बोलो कोई डाउट, नहीं, ये कर लोगे, कर लेना, कर ही लेना, ठीक है, और ये भी कर ही लेना, नहीं कर पाओगे कर लोगे, ठीक है। नंबर 4 देखो मैं बताता हूं, क्योंकि नंबर 4 इसके पहले वाले में नहीं बताया था इस टाइप का, तो यहां बताना जरूरी है, नहीं तो बोलोगे सर चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर P इज टू टी, एक्स टू टी इज टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये तो ज्यादा इजी हो गया लग रहा है, खैर इजी है तो क्या हुआ, करना तो पड़ेगा ही, into एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू पी, वेरिएबल को इस तरफ लिखेंगे, लिख लो भाई वेरिएबल को, P का स्क्वायर. पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये A का वैल्यू को निकालना. हाँ एक मिनट, ए माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो जब इस तरफ से ये हटाओगे ना तो इस तरफ में रूट आएगा, क्या आएगा, रूट आएगा, सो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, है ना। तो भाई स्क्वायर दोनों में है तो एक एक बाहर हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई, है ना। और बहुत सारे बच्चों में यहाँ लिख देंगे आंसर, नहीं, लेकिन एक चीज नहीं देखेंगे भाई यहाँ वांटेड फॉर्मूला बैठा हुआ है,
क्या वांटेड फॉर्मूला था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आंसर होगा हम लोग का। बोलो क्या समझ में आया सभी को? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया। ठीक है, अब बारी है 6 का। 5 का नहीं, 5 वी गोना टू स्किप। ओके, ठीक है भाई। तो अभी हम लोग 6 करेंगे। ठीक है, नहीं 6 भी स्किप करेंगे, सॉरी 6 भी स्किप करेंगे। 7 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। तो क्या क्वेश्चन है कि 5 क्रमिक समानुपात। देखो अभी तक आप 4 क्रमिक समानुपात पढ़े थे, कितने? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अभी कितने हो गए? 5 क्रमिक समानुपात, मतलब 5 क्रमिक समानुपात आपको निकालना है। लेकिन दिया कितना है? दो ही दिया है, पहला और दूसरा दिया है। तो बोला है 5वीं संख्या ज्ञात करो। बोला क्या है? 5वीं संख्या ज्ञात करो। भाई पहला दूसरा दिया है तो हम लोग क्या करते हैं? तीसरा तो निकाल सकते हैं आराम से, चौथा भी निकाल लेते हैं, लेकिन 5वां कैसे निकालेंगे? ये थोड़ा सा समस्या है दादा। ठीक है, तो इस समस्या का समाधान कौन करेगा? आप लोग करोगे मिलकर। ठीक है, देखो कैसे करेंगे ध्यान से। नंबर 7, तो पहला दिया हुआ है आपको कितना? 2। सेकंड कितना दिया है? 6। ठीक है, तो आपको पता है ना तृतीय निकालने के लिए हम लोग जस्ट पहले निकाले थे। ठीक है, ये सेकंड वाले को 2 बार लिखे थे, तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं। तृतीय जो है ना वो क्या लेट कर लेते हैं? एक्स लेट कर लेते हैं। कोई डाउट? और इसको लिखेंगे फॉर्म में 2:6 S2 6:x। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई लास्ट इज इक्वल टू 6 into 6। So x is equals to 6 into 6 upon 2। कैंसिल करो, कितने बार में? 3 बार में। So x is equals to कितना हो गया? 18। तो थर्ड वाला भी हमारा 18 निकल के आ गया। अब फोर्थ वाले को लेट करेंगे, y लेट करेंगे बेटा। एक ही इंस्टेंस में दो बार एक ही वेरिएबल नहीं होता है, नहीं होता है, समझ में आया? तो क्या लेट करेंगे? y लेट करेंगे। ठीक, तो अब आपके पास फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है। तो अगले स्टेप में ऐसे लिखोगे आप 2:6 S2 18:y। बहुत सिंपल है ना? तो फर्स्ट, गलती लिख दिया, पहले 6 लिख दे रहा हूं मैं, 6 तो है ही नहीं। हाँ, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड मल्टीप्लाई बाई थर्ड। सो y इज इक्वल टू 6 into 18 upon 2। कैंसिल करो, कितने बार में? 3। तो भाई क्या 54 आया? 18 54 होता है। तो y वाला कितना हो गया भाई? 7 हो गया। ठीक है, तो इस 54 से ना एक बात हमको याद आ गया, बताते हैं थोड़ा सा। एक कहानी है छोटा सा। एक्चुअली 2 भाई थे। ठीक है, दोनों मतलब भाई थे, तो जाहिर सी बात उनका जो टाइटल होगा, जो नाम का जो सरनेम होता है वो तो सेम होगा, है ना? तो चौहान उनका टाइटल था। क्या था? चौहान। ठीक है, तो बच्चे जो क्लासमेट थे उनके तो प्यार से उसको क्या बुलाते थे? चौवन। क्या बुलाते थे? चौवन। ठीक है, और सबसे बात मजेदार कब होता था ना, जब हम इस तरीके से सम्स करते थे। और सम्स में अमूमन जो है ना, जब वो क्लास में प्रेजेंट होते दोनों भाई, ऐसा नहीं एक मतलब सीनियर था, जैसे एक 10 में था तो दूसरा 9 में था। तो जब दोनों भाई के क्लास में अगर ग्रुप में क्लास चलता था ना, तो ये चौवन जरूर कहीं ना कहीं आ ही जाता था। पता नहीं इंतफाक क्या था। ठीक है, और जैसे ही चौवन आया तो सारे बच्चे एक साथ बोलने लगे चौवन। सर कितना आया? 54, है ना? तो क्या ये थोड़ा सा हास्य की बात थी। नंबर 5 लेट करेंगे क्या इस बार? पी लेट कर लो। ठीक भाई। अच्छा, अब देखो भाई, अभी तक तो हम लोग 4 को ही लेकर रिलेशन बना सकते थे, लेकिन अभी इस वक्त तो 5 आ गए, तो कैसे क्या करेंगे? नहीं पता, बताते हैं। पहले वाले को खत्म कर दो, मैंने पहले वाले को छोड़ देंगे। अब 1 2 3 4 सेम सीक्वेंस। तब 1 की जगह पे 6 को लिखो, इस टू 18 S2 54 इस टू P हो जाएगा। 6 into P 18 into 54। बस पूरे सम्स का दम बस यहीं पे था और कुछ नहीं, बाकी तो आप लोग कर ही लेते, बस यही मेन था। ठीक है, सो P इक्वल्स टू 18 into 54 मतलब 54 बाई 6, छतरी का 18, 3 से आप गुना कर दो, शायद 162 आएगा। आई थिंक 162 162 आएगा, ये मेरे को याद था इसलिए। ठीक है,
समझ गए आप लोग? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का हल। कोई डाउट आप बताओ? अच्छा, पक्का? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और 10 ये एकदम सिमिलर है, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। बोला है कि 6, 15, 20, 43 में प्रत्येक के साथ कितना घटाने पर वियोगफल समानुपाती होंगे, कितना घटाने पे वियोगफल समानुपाती होंगे। कहने का क्या मतलब है कि देखो, जैसे यहां मैं लिख देता हूं, पहले क्या क्या है वैल्यू बताओ पहले। 6 है, 15 है, 20 है और 43 है। तो इसमें ऐसा कौन सा वैल्यू को हम लोग घटा ले, मान लो 2 घटाए, 3 घटाए, जो भी घटाए, घटाने के बाद सपोज करके एक बार मैं लिख के दिखाता हूं, तो एकदम एग्जांपल के तौर पे, ठीक है ना। कि अगर मान लो 2 घटाते हैं, कितने घटाते हैं 2, तो 6 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, इससे 2 घटाएंगे तो 13, इससे 2 घटाएंगे तो 18, इससे 2 घटाएंगे तो 41। अब इनको फर्स्ट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर और थर्ड को सेकंड को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई कर, तो दोनों सेम आ जाएगा ना, समानुपाती आ जाएगा, ऐसा बोला है, ठीक है। तो भाई अपने को सपना थोड़ी आया है कि भाई 1 घटाए 2 घटाए, या फिर ये प्रोसेस है कि भाई एक एक करके घटाओ, फिर बताओ, पहले 1 घटाओ, फिर 2 घटाओ, फिर 3 घटाओ, फिर 4 घटाओ, ऐसे इसको घटाना पड़ेगा आपको, तो काफी लंबा प्रोसेस होगा, समझ में। अगर यही सेम क्वेश्चन अगर आपके एमसीक्यू में होता, एमसीक्यू समझते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर होता, ठीक है, तो आप कुछ हद तक जो है 4 ही वैल्यू वहां पे होते हैं, चारों वैल्यू को एक बार रख के थोड़ा सा अपना मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। बट अगर 2 मार्क्स में दे दे तो आपका ये दाल नहीं गलेगा, ठीक है। तो आपको कुछ अलग तरीके से इस पर पकवान बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो चीज नहीं पता होता मैथ में, हम लोग क्या करते हैं उसको एक्स मानते हैं, ठीक है। तो यहां भी हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। एक्स के नाम तो देखो, हंसी देखो उसका, हाँ अच्छी बात है, चलो ये भी एक विकल्प है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना भाई, आज को अगर कड़ी मेहनत करोगे तभी कल को सफल पाओगे, नहीं तो दूसरा विकल्प छोड़ दो। तुमने एग्जाम्पल भी दे दिया, हाँ तो छोड़ देंगे हम, उतार के छोड़ देंगे, उतारना भी किस लिए, ऐसे ही छोड़ दो। हाँ दिखाना पेन, हाँ सही बात है, कम से कम वो पेन रहेगा तो कम से कम अगले आने वाले काल में कम से कम उस पेन का तो यूज कर सकता है, और किसी को दिखाएगा देखिए मैंने पेन बचाया था क्लास 10 में, है ना। इतना पढ़ाई किया था कि पेन बच गया मेरा। देखिए तो क्या लिखेंगे भाई, माना एक्स घटाने पे, ये लैंग्वेज आप लिख लेना, है ना। तो लिखेंगे 6 माइनस एक्स इज टू 15 माइनस एक्स एस टू 20 माइनस एक्स इज टू 43 माइनस एक्स। हाँ कौन क्या बोला, क्या हम लोग मानते हैं घटाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ लिख देते भाई, नहीं तो इन लोगों को नहीं समझ में आएगा। माना एक्स घटाने पे, बैठाने पे नहीं, घटाने पे, कोई बैठेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है एक्स घटाने पे, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई लास्ट और सेकंड मल्टीप्लाई बाई थर्ड, एज फर्स्ट वही प्रोसेस हम लोग को करना है। तो लिखिए 6 माइनस एक्स इंटू 43 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स इंटू 20 माइनस एक्स, ठीक है। तो अभी आपको दिख गया, अगर मल्टीप्लाई नहीं आएगा अलजेब्रा वाला तो आप ये नहीं कर पाओगे, तो मल्टीप्लाई सीख लेना अगर जो नहीं सीखा होगा, है ना। अगर सीखना चाहते हो तो देखो ध्यान से, पहले वाले टर्म्स जो होते हैं ना उससे दोनों में पहले मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाले से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से 43 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 का 18 का 8, अच्छा तो उनका 24 और 25 तो 258 आया भाई। 6 से एक्स में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा 6 एक्स, खत्म भाई, पहला टर्म से खत्म। दूसरे टर्म से करो, एक्स से 43 में करेंगे तो कितना आएगा माइनस 43 एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 15 से 20 में करेंगे तो 15 गुना 30, 300 आएगा भाई, ठीक है। 15 से फिर एक्स में करेंगे तो माइनस 15 एक्स, ये हो गया। अब 20 में करेंगे तो माइनस 20 एक्स और एक्स एक्स से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इक्वल टू को उस तरह में सेम साइन का सेम चीज मिल गया ना, तो भाई बल्ले बल्ले कट कर सकते, कट कर दिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो और इधर से 258 बचा है, इन दोनों को वेरिएबल को पहले ऐड कर लो भाई, 6x एंड 43x कितना आएगा 49x,
माइनस या प्लस? माइनस, ठीक है। हाँ, जो बड़ा है उसको, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा भाई? 35। ये माइनस होगा, इस तरफ ले आओगे तो प्लस हो जाएगा। एक स्टेप जब हम यहाँ पे कर रहे हैं। इज इक्वल टू कितना है? 300 है, और ये उधर जाएगा तो माइनस 258। कोई डाउट यहाँ पे? अब ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? सिक्स एक्स से 43 को हमने ऐड कर दिया ना, तो 49 हो गया। तो माइनस थोड़ा है, ठीक है। और ये 15 से किया तो 300 हुआ। ये 15x हो गया, ये 20x हो गया, माइनस ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये 35 हो गया, तो 35 इधर आया तो प्लस 35 हो गया, ठीक है। सब तो सही जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है फिर? गुना में तो फिर हो गया क्या? 18 24 और 25, ठीक है। 10 300, ये भी सही है। फिर क्या करेगा? कुछ वैल्यू उतारने में गड़बड़ हुआ क्या? क्या क्या वैल्यू था? 15 20 43 क्या था? 6 था, 15 था, 20 था, 43 था। 6 15 20 43, 6 15 20 43, ये भी सही है। तो माइनस साइन मेरे को क्यों दिख रहा है कहीं ना कहीं? मेरे को माइनस साइन आएगा, माइनस। चलो ठीक है, तो इसको घटा लो पहले। कितना आएगा भाई? 4 14, 15 में से 9 जाएगा, कितना आएगा? 4 नहीं, 9 में से 5 जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो 4 आ गया, तो 14 आया, माइनस 14x, ठीक है ना। और इसको घटाओ, कितना आएगा भाई? 42 प्लस में 42, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया भाई? 42 अपॉन माइनस में 40, 34 42, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? -3, ठीक है ना। तो पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो अपना आंसर कितना हुआ? 3 हुआ, ठीक है। कितना घटाने पे ही था ना? अच्छा, हाँ, सुनो। एक्चुअली क्या है ना, मैं एक चीज बता दूं तुम लोगों को, यहाँ पे सम्स में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसको सुधार कर लेना, ठीक है। इसमें क्या ना, देखो मैंने कैसे भी करवाया था, ये घटाना ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? जोड़ने पे, इसलिए सर माइनस आ गया। हाँ, इसलिए माइनस आ रहा था, ठीक है। तो ये होमवर्क में रहेगा, आप इसको जोड़ के करना है एक बार। जोड़ के मतलब क्या करोगे पता है ना? जहां जहां मैंने माइनस किया था ना, यहाँ प्लस प्लस करके करना, आ जाएगा आंसर, ठीक है, पक्का 100% आना है, और प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब है 9। कितना नंबर? 9 में भी सेम है भाई, कोई गलती नहीं है। नहीं, कोई 9 में कोई गलती नहीं है। घटाने पे मतलब माइनस करके ही करना, जो अभी मैंने जैसा सम्स किया सेम ऐसे करना है। तो 9 भी आपका होमवर्क में रहेगा। मैं 10 करवाऊंगा, क्योंकि 10 थोड़ा सा आप लोग से नहीं हो पाएगा। PQRS है, क्या है भाई? लास्ट क्वेश्चन, PQRS। इसमें बोला है कि इसमें क्या घटाने पे ये क्या होएगा? समानुपाती होएगा, ठीक है। तो x लेंगे, बिल्कुल ही x लेंगे। तो क्या होगा? P माइनस x इज टू Q माइनस x इज टू R माइनस x इज टू, 5 लीटर सर। बेटा तो s कंसिडर करो उसको, ठीक है, ठीक है। x था ना ये? अच्छा, ये x बोल के x ना, माइनस x, ठीक है। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय लास्ट, P माइनस x इंटू x माइनस x इज इक्वल्स टू Q माइनस x R माइनस x, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करो तो P से इसमें मिल जाएगा, तो PS होगा, ठीक है। माइनस में PX माइनस x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ में QR माइनस QX माइनस RX, क्या होगा? RX, ठीक है, प्लस x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा। ये तीनों सम्स में ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x वाले टर्म्स यहाँ पे है ना, ये भी x वाले टर्म्स है, सभी x वाले टर्म्स को एक तरफ लेके आओ, ठीक है। तो इसको ले आओ, तो क्या आएगा? प्लस में QX प्लस में RX, ठीक, RX ना, फिर से लिख रहा हूं, RX
RX minus ठीक है, माइनस PX पी एक्स माइनस एस एक्स इज इक्वल्स टू क्या है भाई, QR क्यू आर, ये उधर जाएगा तो माइनस पी एक्स, PX ठीक है। अब इसमें से x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, Q q प्लस आर माइनस पी माइनस एस इज इक्वल्स टू क्यू आर माइनस पी एस, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका पूरा, क्यू आर माइनस पी एस होल अपॉन क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस एस, यही आपका आंसर हुआ। चलो क्या कटेगा रे, इसमें कुछ नहीं कटने वाला है, समझ में आया। तो हम लोग क्या किए, 5.1 5.2 2 डेज में कंप्लीट कर लिए। हाँ एक दिन इंट्रोडक्शन था, मान सकते हो, ठीक है। अब क्या है, हम लोग का 5.3 है जो कि टाइम टेकन है, ठीक है। और तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में पक्का जो है 3 मार्क्स तो कंफर्म है 5.3 से आने वाला है। और अभी हम जब 5.1 एंड 5.2 किया तो कम से कम 3 से 5 नंबर तो इधर से आना ही है, 3 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिला के 2 मार्क्स का तो एक पक्का देने की आता ही आता है, या तो 5.1 से आ जाए या तो 5.2 से आ जाए, ये कंफर्म है कि आना ही आना है, ठीक है। कोई डाउट, नहीं। चलो।